राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके घर में, परिवार में, जहाँ तक भी आप हो सभी लोग अच्छे होंगे। ठाकुर जी अपनी दया दृष्टि आप लोगों पर बनाए रखे। तो दोस्तों, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी की, ये कब आ रही है और ये किस तरह से इसकी पूजा विधि है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पूजा विधि बताऊंगी, व्रत के पारण का समय बताऊंगी, और ये अपरा एकादशी क्यों मनाई जाती है और अपरा एकादशी को अपरा एकादशी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरी वॉच कीजिए। वीडियो पूरी वॉच करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अपरा एकादशी किस तरह से मनाई जाती है, पूजा विधि का भी पता चलेगा और व्रत के पारण का भी पता चलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी जो है बहुत ही फलदायक होती है। वैसे तो सभी एकादशियाँ फलदायक होती हैं, लेकिन अपरा एकादशी का एक अलग महत्व होता है। ये बहुत ही अच्छी फलदायक एकादशी होती है, और जो विष्णु भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो एकादशी का व्रत करते ही करते हैं और करना भी चाहिए। हमारे जो विष्णु जी हैं और कृष्ण जी हैं, गोपाल जी हैं, ये सभी विष्णु जी का स्वरूप है और हम इन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं। अलग अलग इनके नाम रखे हुए हैं। तो आज हम जानते हैं अपरा एकादशी। अपरा एकादशी जो है जेठवादी पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान त्रिविक्रम की शुद्ध पवित्र जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाने चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प से पूजन करनी चाहिए। शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए, उससे उनकी आरती उतारनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें श्रद्धा अनुसार दान देकर उनका आशीष ग्रहण करना चाहिए। सस्मान विदा करना चाहिए। स्वयं अन्न और नमक त्याग कर फलहार करना चाहिए। दिन में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने भजन पूजन करना चाहिए। रात्रि में मूर्ति के चरणों में शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से पीपल का वृक्ष कटने का पाप का निवारण होता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह एकादशी पाप निवारण करके सुख प्रदान करती है। सुख प्रदान करने वाली एकादशी होती है। तो दोस्तों, हम पूजन करेंगे एकादशी के दिन, तो हमें जो है दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को जो है हम दिन ढलने से भोजन करेंगे और भोजन बिना लहसुन प्याज का करेंगे। बिल्कुल सात्विक भोजन होना चाहिए। और इस दिन दशमी तिथि में हमें चावल भी नहीं खाने चाहिए। तो हमारा जो व्रत होता है ये दशमी, एकादशी और द्वादशी यानी कि 3 दिन का हो जाता है। लेकिन जो हम व्रत रखते हैं वो एकादशी को ही रखते हैं। तो एकादशी तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम स्नान आदि करेंगे। सभी कामों से नित्य व्रत होकर के अपने जो जहाँ पर हम पूजा करते हैं, पूजा के स्थान की साफ सफाई करेंगे, मंदिर को साफ करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने विष्णु भगवान जी की, अगर हमारे पास विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर हमारे पास विष्णु भगवान जी का विग्रह नहीं है, उनकी फ़ोटो है, तो उनको पंचामृत से छींटे देंगे और लड्डू गोपाल जी को हम जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण कराएंगे और अपने विष्णु भगवान जी को पीला आसन देंगे और उनको पीले वस्त्र पहनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो एकादशी का व्रत होता है वो शुरू हो जाता है। और जो हमारी पूजा सामग्री होती है, जो हमारी पूजा की जो सामग्री होती है, धूप, दीप, मौली, चावल, रोली और कपूर, लौंग सामग्री, लोबान, गूगल,
ये सभी चीज़ें पूजा में लेनी चाहिए और तुलसी जी की पूजा आवश्यक करनी चाहिए। तुलसी जी के पास में सुबह के टाइम में घी का दिया जलाना चाहिए और शाम के टाइम भी घी का दिया जलाना चाहिए। और जो हम भोग लगाते हैं विष्णु भगवान को तुलसी जी का, वो हमें शाम के समय ही यानी कि 10वीं की तिथि में ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। तो तुलसी जी की हमें दोनों समय पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान जी को जो है तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। उनके चरणों में तुलसी दल रखना चाहिए, जल भर कर रखना चाहिए, अखंड दिया भी जला सकते हैं और कलश स्थापना भी कर सकते हैं। इस तरह से हम पूजा अपनी सामग्री इकट्ठी करेंगे और जो है छोटा सा हवन करेंगे। जो उपले की अंगारी होती है उसके ऊपर सामग्री लोबान, गूगल, लौंग, कपूर आदि सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। इनसे क्या होता है कि जो बाहरी मतलब नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और हमारे घर का जो वातावरण होता है वो भी शुद्ध होता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो जेठ का महीना चला हुआ है ये बहुत ही पावन महीना है। वैसे तो सभी महीने आते हैं, जेठ, बैसाख, कार्तिक सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जेठ के महीने का एक अलग महत्व होता है। इसमें जो होती है निर्जला एकादशी भी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो हमारा जो जेठ का महीना है बहुत ही फलदायक होता है। और दोस्तों, हमें एकादशी की तिथि में दान भी करना चाहिए। कुछ भी दान कर सकते हैं, पानी का भरा हुआ मटका मिट्टी वाला, या फिर छाता, जूता, चप्पल, अन्न, वस्त्र, कुछ भी दान कर सकते हैं जो हमारे सामर्थ्य में आता है। और अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही हमें दान करना चाहिए। जेठ के महीने में, पूरे जेठ का महीना हमें अपनी छत पर पानी भर के रख देना चाहिए जलहरी में, और रोज़ाना गेहूँ ऊपर छत पर डालने चाहिए जिससे कि पक्षी होते हैं उन्हें जो है दाना मिले, उनका पेट भरे। तो हमें इस तरह से गेहूँ जो है छत पर डालना चाहिए और एक पानी की जलहरी भरकर छत पर रख देनी चाहिए। पूरे जेठ का महीना, अगर हम पूरे जेठ का महीना नहीं करते तो एकादशी में तो कर ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि पूरा जेठ का महीना करना चाहिए, क्योंकि पानी की बहुत कमी होती है, पक्षी जो होते हैं प्यासे होते हैं, और ऐसे में विष्णु भगवान की बहुत अच्छी सेवा होती है। तो दोस्तों, कहते हैं अपरा एकादशी का व्रत जो है पांडवों ने महाभारत के समय किया था। महाभारत में जीत हासिल करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया था और उन्हें अपरा एकादशी का फल के रूप में उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो एकादशी माता की पूजा तो हमें करनी ही करनी चाहिए। बड़े से बड़ा पाप होता है उसका उद्धार एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। तो दोस्तों, ये एकादशी की जो व्रत विधि थी ये मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत के पारण का समय क्या है। व्रत का पारण का समय है द्वादशी तिथि में हम सुबह उठकर एकादशी की तरह ही पूजा करेंगे। अपने जो पूजा का जो मंदिर यानी कि हमारे घर का मंदिर है उसको साफ करेंगे और एकादशी की तरह ही हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद में हम अपने विष्णु भगवान के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए खिचड़ी का भोग लगाएंगे। चावल का भी भोग लगा सकते हैं और खीर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने लड्डू गोपाल जी को चावल, खिचड़ी या खीर या तो भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद में हम स्वयं भी ग्रहण करेंगे। और तो हमारा व्रत का पारण है 5:53 से 7:50 तक। तो दोस्तों, हमें जो है द्वादशी तिथि में 8 बजने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर हरिवासर समाप्त होने से पहले ही व्रत होता है और 8 बजे के बाद जो है
हरिवासर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर समाप्त होने से पहले ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे व्रत विधि और पारण का समय आपने जाना, और इसमें एक छोटी सी कथा भी है, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो अत्यंत प्राचीन काल का प्रसंग है कि महाध्वज नाम के राजा धर्म भाव से राज्य करते थे। वे धर्मपरायण और दानी थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिनका नाम वृषध्वज था। वृषध्वज हिंसक स्वभाव का अत्याचारी व्यक्ति था। एक दिन उसे छल पूर्वक अपने बड़े भाई राजा महाध्वज की हत्या कर दी और स्वयं उसका राज ले लिया। राजा के शरीर को पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार अकाल मृत्यु और अंतिम संस्कार के क्रिया भ्रष्ट हो जाने के कारण राजा को भयानक प्रेत योनि प्राप्त हुई। राजा एक शक्तिशाली प्रेत बनकर उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा जिसके नीचे उसका शव गड़ा था। वही पीपल का वृक्ष उसका स्थायी निवास हो गया। वहीं पर रात दिन रहते हुए अनेकों प्रकार के उत्पात करने लगा। आसपास के निकलने वाले को भयभीत करने लगा। तरह तरह के ऐसे सताने लगा। संयोगवश एक दिन धौम्य ऋषि उस पीपल के वृक्ष के पास से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और उसके पास बुलाकर अपने तपोबल से उसका सारा अतीत जान लिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत से कहा कि तुम अपरा एकादशी का व्रत करके प्रेत योनि से मुक्ति कर सकते हो। प्रेत वाला भगवान, प्रेत योनि में रहकर मेरे लिए व्रत विधान करना बड़ा कठिन है। मैं यह व्रत नहीं कर सकता हूँ। इस पर दयालु ऋषि ने स्वयं ही प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और व्रत के पुण्य को प्रेत के निमित्त अर्पित कर दिया। ऋषि के ऐसा करने से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और दिव्य लोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो अपरा एकादशी के पूर्ण प्रभाव से सद्भ्रमित प्राप्त होता है। तो इस तरह अपरा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी पाप हो या किसी चीज़ से मुक्ति पानी हो तो अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों आप जो हैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो पूजा तो ज़रूर कर सकते हो। सुबह नहा धो करके विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे और कथा सुनेंगे। इस तरह से हम पूजा तो कर ही सकते हैं व्रत अगर हमारा रखने का सामर्थ्य नहीं है। तो दोस्तों ये थी व्रत अपरा एकादशी की कथा थी। तो आप लोगों ने सुनी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, कथा और व्रत की विधि, पारण का समय ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हैं कि आपको जो है वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों क्या है कि आप लोगों का प्यार और सहयोग तो बहुत मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत सहयोग की ज़रूरत है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। तो दोस्तों आज हमने जाना एकादशी की जो है व्रत विधि और पारण का समय, और ये एक छोटी सी कथा भी थी। तो दोस्तों ये हमारे भाव होते हैं, हम किस भाव से एकादशी का व्रत करेंगे, लेकिन जो व्रत विधि है वो यही है और पारण का समय भी यही है, कथा भी यही है। अब हमारे भाव पर डिपेंड करता है। और हाँ दोस्तों, हमें जो है व्रत एकादशी के दिन व्रत तो करते ही हैं, लेकिन हमें भजन भी ज़रूर करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए। अगर हम पूरी रात भजन नहीं कर सकते तो थोड़े बहुत भजन तो आवश्यक ही करने चाहिए। और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
तो एकादशी के दिन जो है हम इन सभी चीज़ों से बचकर रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। देखते हैं अगली वीडियो में हमें क्या, हमारे जो गोपाल जी हैं हमसे क्या करवाते हैं। सब कुछ जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। हरे कृष्णा, राधे राधे।